बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल-गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिलॉसफी ऑफ लॉ LLB पार्ट 1 का है और फिलॉसफी ऑफ लॉ एक सब्जेक्ट है जो कि 100 नंबर का है न्यू सिलेबस के मुताबिक, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है सिविल और क्रिमिनल लॉ का। आज हमने ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, इस टॉपिक को हमने देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का ऑलरेडी हम लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं, आप वो लेक्चर भी दे सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक और बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। आज हमने सिर्फ आपको सिविल और क्रिमिनल लॉ का जो डिफरेंस है वो जस्ट बताना है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी इन दोनों लॉज में डिफरेंस क्या है। हमारा कोई भी जो YouTube के ऊपर लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, वो इंतहाई थारो होता है, एक बेहतरीन लेक्चर होता है। उसको सुनने का तरीका ये है कि आप अपना राइटिंग मटेरियल से उसको लिखा करें, समझा करें, फिर आगे बढ़ा करें। हमारे YouTube के ऊपर जितने भी लेक्चर हैं वो अपनी नोयत के बड़े अहम एलैबोरेटिव लेक्चर होते हैं। हम जो है वो कभी भी शॉर्टकट और एक इनकम्प्लीट जो कॉन्सेप्ट है, व्यू है, वो नहीं देते। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को देखेंगे। तो इसमें जो है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो डिफरेंस आपने देखना है वो डेफिनेशन का होता है, यानी सिविल लॉ की डेफिनेशन क्या है और क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो सिविल लॉ की तरफ चलते हैं कि सिविल लॉ जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। सिविल लॉ की डेफिनेशन सॉल्वेंट ने भी की है। सॉल्वेंट की डेफिनेशन है द लॉ ऑफ द स्टेट और द लॉ ऑफ द लैंड, द लॉ ऑफ द लायर्स एंड लॉ ऑफ द जजेस। इसको उसने सिविल लॉ कहा है। लेकिन हमारे पास ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन मौजूद है। इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल लॉ which deals with the exposition and enforcement of civil rights as distinguished from criminal law। यानी सिविल लॉ जो है वो हमारा जो मुल्की लॉ है उसकी एक ब्रांच है और ये हमें सिविल राइट्स के बारे में बताती है और ये क्रिमिनल लॉ से डिफरेंट होता है। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है। आगे क्रिमिनल लॉ की तरफ चलते हैं कि क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो ये भी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। कहती है ब्लैक्स लॉ, इट इज द ब्रांच ऑफ नेशनल लॉ, कि ये भी नेशनल लॉ की ब्रांच है, विच ट्रीट्स ऑफ क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो क्राइम और पनिशमेंट्स के बारे में जो है वो हमें आगाही देता है, ठीक है जी। तो अगर जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, इट इज अ लॉ विच डील्स विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उससे रिलेटेड है, एंड प्रोवाइड द प्रोसीजर एंड पनिशमेंट्स फॉर द रॉन्ग डूअर्स। तो हमें क्रिमिनल प्रोसीजर भी देती है और रॉन्ग डूअर्स को ये पनिशमेंट्स भी देती है जो क्रिमिनल है। दूसरा जो इसके अंदर डिफरेंस है वो है स्टैट्यूटरी लॉज का। दोनों के जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, स्टैट्यूट्स हैं, वो डिफरेंट हैं। जैसे अगर हम सिविल लॉ की तरफ चलें, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये प्रोसीजर देता है। फिर उसके अलावा फैमिली लॉज जितने भी हैं, कंपनीज लॉ हैं, बैंकिंग लॉज का वो पोर्शन जो कि सिविल से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, द पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है हमारे पास। ये सारे हमारे क्या हैं, स्टैट्यूट्स हैं सिविल साइड के। अब क्रिमिनल साइड के जो स्टैट्यूट्स हैं हमारे, उसमें द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा 1898 का, पाकिस्तान पीनल कोड है, और जो कानूनी शहादत ऑर्डर है हमारा 1984 का, एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, द नारकोटिक्स एक्ट है हमारे पास 1997 का। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे जो क्रिमिनल साइड से हैं। दूसरा डिफरेंस ये था। तीसरा डिफरेंस जो है
वो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स का है। तीसरा डिफरेंस, सिविल साइड पे अगर चलें तो कहता है कि द सिविल लॉ विच डिटरमिन द सिविल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि ये सिविल राइट्स बताता है। आगे चलें क्रिमिनल लॉ में। सो क्रिमिनल लॉ protects and determine the criminal rights, the public rights of an individual। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो हमें जो पब्लिक राइट्स होते हैं हमारे, उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी हमारा राइट क्या है कि कोई हमें हर्ट ना करे, हमारा राइट क्या है कोई हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ट्रेसपास ना करे, कोई हमें हमारे साथ डकैती ना करे, कोई हमारे साथ जो है वो चोरी ना करे। तो ये सारे पब्लिक राइट्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। चौथा जो डिफरेंस है वो है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग यानी ये प्रोसीडिंग शुरू कैसे होती है। तो क्रिमिनल लॉ में, सॉरी सिविल लॉ में, इन सिविल केसेस द स्टेट डज नॉट इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स, इट इज द प्लेंटिफ हु इनिशिएट द प्रोसीडिंग। सिविल केस के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो रियासत शुरू नहीं करती, वो जो बंदा केस फाइल करता है वो प्रोसीडिंग को शुरू करता है, यानी उसने दावा दायर करना होता है, फिर आगे नोटिस वगैरह होते हैं तो उससे शुरू होता है। सो इन क्रिमिनल केसेस द प्रोसीडिंग मस्ट बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड नॉट बाय द इंडिविजुअल्स। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है वो रियासत ही शुरू करती है, यानी रियासत से मुराद पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकारी वकील वही शुरू करता है, चाहे मैजिस्ट्रेट ट्रायल है चाहे वो सेशन ट्रायल है। आगे जी पांचवा डिफरेंस, डिफरेंस एज टू पार्टी, डिफरेंस एज टू नंबर ऑफ पार्टीज। सो इन सिविल प्रोसीडिंग्स there must be two parties. In most cases there must be two parties, that number one is the plaintiff and number two is the defendant. But in criminal cases there are three parties. Number one is the complainant, number two is the public prosecutor, that is the state, and number three is the accused. तो ये तीन पार्टीज होती हैं क्रिमिनल के अंदर। आगे अगला जो डिफरेंस है वो है जी नेम्स ऑफ द पार्टीज। सो इन सिविल केसेस द पर्सन हु फाइल द सूट्स इज कॉल्ड प्लेंटिफ एंड द अदर पार्टी इज कॉल्ड डिफेंडेंट। बट इन क्रिमिनल केसेस द पर्सन हु लॉन्च द एफआईआर and the person who filed the private complaint istighatha is called as the complainant, and other one is the state, and number three is the accused against whom an FIR has been lodged or a private complaint has been lodged. Again, next heading, the kind of sentences, ठीक है, द काइंड ऑफ पेनल्टीज। तो सिविल में क्या पेनल्टीज है और क्रिमिनल में क्या पेनल्टीज हैं। सिविल में एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स या सिविल लॉ ऑलवेज रिजल्टिंग विद अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई सिविल राइट को वायलेट करेगा या ब्रीच करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। आप सूट फॉर इंजेक्शन कर सकते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, और इसके अलावा कंपनसेशन है, डैमेजेस है, और कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। तो इधर चले क्रिमिनल साइड के ऊपर, द गिल्टी पर्सन मस्ट बी पनिश्ड एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 पीपीसी। Fine is a punishment, death sentence is a punishment, imprisonment for life is a punishment, ठीक है, and the simple imprisonment and the forfeiture of the property
तो ये काइंड ऑफ पनिशमेंट दोनों साइड पे है। नेक्स्ट इज दी बर्डन ऑफ प्रूफ। अगला जो डिफरेंस है बर्डन ऑफ प्रूफ का है। इन सिविल केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स फ्रॉम प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ। एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से पहली पार्टी के ऊपर शिफ्ट करता है। ठीक है जी। और इसको जो पार्टी पार्टी टू द कोर्ट है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग है, सॉरी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स है, उसने क्या करना होता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन एनी पर्सन हु असर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्स। जो फैक्ट की एग्जिस्टेंस की बात करता है उसने उसको प्रूव करना होता है। ऑन एनी पर्सन हु इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, जो फैक्ट को साबित करने का जिसके ऊपर बाउंड होता है उसने वो साबित करना होता है। तो शिफ्ट होता रहता है, दैट इज नॉट स्टेबल। बट इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। वो हमेशा जो है वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। उससे मुराद है कंप्लेनेंट, मुद्दई, उससे मुराद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में वो मुल्ज़म के ऊपर भी आ जाता है, बट शिफ्ट्स। लेकिन वेरी रेयर केसेस के अंदर व्हेन ही टेक्स एनी प्ली, जब वो कोई प्ली लेता है, जैसे जनरल एक्सेप्शन में वो फॉल करता है, या प्ली ऑफ एलिबाई है कि मैं जो है वो यहां पे नहीं था, या मैंने इसको सेल्फ डिफेंस में मारा, जो कुछ भी है। ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस तरह तकसीम हो जाती है। आगे अगला डिफरेंस है दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल केसेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस। सो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल केसेस is just to clear the facts and just to convince the honorable court। यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो आपका दूसरे से बेटर होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है। यानी 51 और 49 ये रेशो है। आपका मौकफ 1 to 2% भी बेहतर है तो आपके हाथ में है। लेकिन इन क्रिमिनल केसेस द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मस्ट बी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। एक छोटा सा शक भी जो है वो मुल्ज़िम को फायदा देता है, तो इट मस्ट बी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो मुल्ज़िम को फिर होगी। आगे द नेचर ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट and nature of the initiation of the proceeding, criminal proceedings. The civil proceedings starts from the filing of a civil suit. So there must be a filing of a civil suit in civil laws. But in criminal laws, there is no need to file any civil suit. The criminal proceeding starts by two ways. दो तरह से शुरू होती है। नंबर 1 इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर एंड नंबर 2 इज द फाइलिंग ऑफ द प्राइवेट कंप्लेंट। इस्तगासा। तो ये दो तरीके हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के शुरू होने के। आगे है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। इन सिविल केसेस द ऑब्जेक्ट ओनली टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, बट इन क्रिमिनल केसेस the purpose of criminal law is to punish the offenders। क्या है? punish the offenders and maintenance of law and order in the society। ओके। अगला डिफरेंस लिमिटेशंस। लिमिटेशंस सिविल साइड पे लिमिटेशन और क्रिमिनल साइड पे लिमिटेशंस। The civil law provide the limitation for the filing of civil suits। सिविल लॉ जो है वो हमें बताता है कि सिविल केसेस को फाइल करने कितनी मियाद के अंदर फाइल करते हैं। जैसे द लिमिटेशन एक्ट 1908 है हमारा, वो सिविल से रिलेटेड है। जैसे उसमें लिखा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच। 3 साल के अंदर
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा होगा, और सूट फॉर कैंसिलेशन भी 3 साल के अंदर होगा। बट देयर इज नो लिमिटेशन इन क्रिमिनल लॉ एज टू फाइलिंग ऑफ द एफआईआर एंड प्राइवेट कंप्लेंट। बट लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन बट एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो इसको कर दिया जाए। ठीक है जी। तो जो इसके अंदर जो कह लें कि जो डिले है वो नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे। द ट्रायल, अगला डिफरेंस ट्रायल का है। द सिविल केसेस शैल बी ट्रायलेबल बाय द सिविल कोर्ट्स, दैट इज द कोर्ट ऑफ सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, एंड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड द डिस्ट्रिक्ट जज, ये नेम है उनके। And the criminal case must be decided by the criminal court, that is the magistrate of the first, second and third class, and the additional session judge or the session judge। आगे इसी तरह चलना है, तो ये ट्राइएबल दोनों से। आगे चलें। द ग्रेविटी का डिफरेंस है, सिवियरिटी का डिफरेंस। द सिविल केस इज लेस ग्रीवियस, is less severe than criminal case, but the criminal case is more serious and the more grave and severe in nature than civil case। so civil case की ग्रेविटी कम है और क्रिमिनल केस की ग्रेविटी ज्यादा होती है, यानी ज्यादा सीरियस मामला होता है ये। आगे चलिए। Examples of the acts, examples of acts in civil laws, example of acts in criminal laws। acts क्या होते हैं यहां पे? यहां पे आप acts ये होता है कि सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट, फैमिली सूट्स, इंजंक्शंस, रिकवरी सूट्स, नेग्लिजेंस, ये एक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से आप सूट फाइल करते हैं। सो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक। ठीक है जी। आगे क्रिमिनल केस के अंदर जो है ये एक्ट कौन से हैं? ये एक्ट है कत्ल का, ये एक्ट है हर्ट का, ये एक्ट है किडनैपिंग का, ये एक्ट है थेफ्ट का, ये एक्ट है ट्रेसपास का, ये एक्ट है डेफमेशन का, ये है एक्ट है ब्लास्फेमी का। ठीक है, ये हो गया। आगे फ्रेमिंग का डिफरेंस है। इन सिविल केसेस देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। सिविल केस के अंदर इशू फ्रेम होते हैं, बट इन केस ऑफ क्रिमिनल द चार्ज मस्ट बी फ्रेम्ड बाय द क्रिमिनल कोर्ट। वहां पे सिविल में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है, क्रिमिनल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। प्रोनाउंसमेंट, फाइनल प्रोनाउंसमेंट के मुख्तलिफ लॉ नाम हैं। अगर हम सिविल केस की बात करें तो वहां पर सिविल ऑर्डर होता है, सिविल जजमेंट होती है, सिविल डिक्री होती है। ये तीन कॉन्सेप्ट है वहां पे, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री। बट क्रिमिनल फाइनल प्रोनाउंसमेंट, क्रिमिनल लॉ जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर और जजमेंट को प्रोनाउंस करता है। यहां पे डिक्री का कॉन्सेप्ट नहीं है क्रिमिनल केसेस के हवाले से। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्री। आगे चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सिविल केसेस and there is a complete and proper and comprehensive concept of investigation in criminal cases. Okay, next, review. There is a comprehensive concept of review in civil cases or in civil law. Section 114 CPC deals with the concept of review, and there is no concept of review, comprehensive review in criminal cases. तो यहां पे रिव्यू है सिविल में 114 सेक्शन सीपीसी, और क्रिमिनल में रिव्यू नहीं है। आगे
टाइमिंग लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिवीजन, ये भी फर्क है। इन सिविल केसेस there are 90 days for the filing of the civil revision under section 115। 115 कहता है कि अगर आपने सिविल रिवीजन करनी है तो 90 दिन के अंदर करें, लेकिन क्रिमिनल में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर द सिविल रिवीजन, सॉरी क्रिमिनल रिवीजन। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रिमिनल रिवीजन को करने का कोई टाइम नहीं है, बट विद इन रीजनेबल टाइम उसको कर देना चाहिए। ठीक हो गया जी। और इस सेक्शन 439 और 439 ए सीआरपीसी में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चंद गुजारिशात थी, इनके डिफरेंस के हवाले से आपको बताना वो मैंने बता दी है। इनके बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे नोट्स के अंदर मौजूद हैं, अदर देन भी हमारे पास डिफरेंसेस मौजूद हैं। बड़ा अच्छा जो है वो हमने इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिया है। अब इस सवाल को आप एंड पे मैं बताने लगा हूं अटेम्प्ट कैसे हमने करना होता है। तो नंबर 1 हम इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है जी, इस सवाल का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उस इंट्रोडक्शन के अंदर सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा 1-2 डिफरेंस बता के हम अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर देंगे। 120 अल्फाज से 150 तक लिख सकते हैं। अपनी हैंड राइटिंग की स्पीड के हवाले से भी आपने स्पीड को भी देखना होता है। इसके बाद अब फिर आ जाएंगे हम डेफिनेशन पर। ठीक है, डेफिनेशन हम लॉ की भी करेंगे, सिविल की भी करेंगे और क्रिमिनल की भी करेंगे। इन सब की डेफिनेशन आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 3 हम आ जाएंगे जी पर्पस बिहाइंड डिफरेंसेस कि जो ये जो डिफरेंसेस हैं इनका पर्पस क्या है। तो पर्पस जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में बड़ा अच्छी तरह बता दिया है कि पर्पस ये है कि हमें पता चल सके कि हमारी सिविल अदालत क्या है, क्रिमिनल क्या है, वहां पे क्या मिलना है, यहाँ पे क्या मिलना है, उसको कौन सा लॉ डील करता है, इसको कौन सा लॉ डील करता है, लॉयर्स को भी पता हो जाए, जजेस को भी हो जाए और पब्लिक एट लार्ज सबको पता चल जाए। ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे डिफरेंसेस की तरफ। फिर हम इसके जो डिफरेंसेस बताए हैं वो होगा और नंबर 5 पे कंक्लूजन होगा। ठीक है जी, अपनी ओपिनियन देनी इसके बारे में 120 अल्फाज में दे दीजिएगा जहां तक पॉसिबल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, बड़े अच्छे तरीके से बड़े खूबसूरत नोट्स हमने लिखे हुए हैं। आप इससे एक्सीलेंट मार्क्स भी ले सकते हैं, पास होना हो तो वो भी मौजूद है मटीरियल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।